कोरोना को लेकर हिमाचल में बड़ी सख्ती, दफ्तरों में सिर्फ 50% स्टाफ को इजाजत। शनिवार और रविवार बंद रहेंगे दफ्तर, डीसी लेंगे दुकानें खोलने पर फैसला। जेल से आई राम रहीम की एक और चिट्ठी, कोरोना के खिलाफ जंग में पहल, डेरा श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने की अपील। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस, 4 साहिबजादों को सच्ची श्रद्धांजलि। मजीठिया मामले में पंजाब सरकार ने दाखिल किया जवाब, 17 पेज के जवाब में अकाली नेता पर लगाए कई गंभीर इल्जाम। 10 जनवरी को जमानत याचिका पर होनी है सुनवाई। और सिरमौर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी, हरिपुरधार में फंसे कई पर्यटक, पहाड़ों पर भारी सफेद आफत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर है देवभूमि हिमाचल से, जहां मिनी लॉकडाउन की तरफ प्रदेश बढ़ता जा रहा है। कोरोना को लेकर हिमाचल में सख्ती बढ़ा दी गई है। दफ्तरों में केवल 50% स्टाफ ही आएगा। शनिवार और रविवार को दफ्तर बंद रहेंगे। धार्मिक समारोह पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा दुकानें खोलने का फैसला डीसी लेंगे कि किस वक्त पर दुकानें खुलनी चाहिए, किस वक्त पर बंद होनी चाहिए, ये फैसला डीसी लेंगे। खुले में आयोजित होने वाले समारोह में क्षमता के 50% लोग ही शामिल हो पाएंगे। इंडोर क्षमता के 50%, अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। खुले स्थान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम 300 के शामिल होने की इजाजत रहेगी। जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए हिमाचल सरकार का ये बड़ा फैसला। धीरे धीरे मिनी लॉकडाउन की तरफ प्रदेश बढ़ता जा रहा है। कोरोना को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है। दफ्तरों में केवल 50% स्टाफ की ही अनुमति अब रहेगी। शनिवार को रविवार को दफ्तर बंद रहेंगे। धार्मिक समारोह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दुकानें खोलने के वक्त को लेकर डीसी फैसला करेंगे। अगली बड़ी खबर हरियाणा से, जेल से राम रहीम की एक और चिट्ठी आई है। कोरोना के खिलाफ जंग में डेरा प्रमुख की पहल, डेरा श्रद्धालुओं से वैक्सीन लगवाने की अपील डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम ने की है। रोहतक की सुनाया जेल से राम रहीम की 7वीं चिट्ठी है। श्रद्धालुओं को राम रहीम का संदेश सुनाया गया पढ़कर। शाह सतनाम के जन्मदिवस को लेकर नाम चर्चा हुई। इस दौरान उसका संदेश सुनाया गया। आपको बता दें कि राम रहीम अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है रोहतक की सुनाया जेल में, और ये 7वीं चिट्ठी जेल से ही राम रहीम की, जिसमें अपने श्रद्धालुओं से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। एक और बड़ी खबर, सिरमौर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। हरिपुरधार में बर्फबारी में कई पर्यटक फंसे हैं। बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। सिरमौर के दर्जनों पंचायतों में ब्लैकआउट हो गया है। सड़कों पर सफेद आफत है, आवाजाही ठप हो गई है। और आपको बता दें कि राजधानी शिमला में भी जमकर बर्फबारी हुई। कुफरी में खासतौर पर बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचे हैं और जमकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। नजारा दिल को छू लेने वाला है। शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पर्यटकों के भी चेहरे खिल गए। लंबे वक्त से पर्यटक और स्थानीय लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। जाखू की पहाड़ी, रिज मैदान और मॉल रोड पर बर्फबारी हुई, लेकिन कुफरी का नजारा तो देखने वाला है। इस वक्त हम शिमला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी में हैं। यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए ताज़ा बर्फबारी के बाद हालात किस तरह के हैं। नज़ारा बेहद खूबसूरत है। जहाँ पर भी आप यहाँ कुफरी में नज़र डालेंगे बर्फ़ ही बर्फ़ आपको नज़र आएंगी और सैलानी जो है आपको मस्ती करते हुए नज़र आएंगे। बर्फबारी के बाद कुफरी पर्यटकों से गुलजार है।
सैलानी यहाँ खूब मस्ती करते हुए नजर आए। कैसा लग रहा है यहाँ पर बर्फ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्नोफॉल का पूरा आनंद लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपका क्या नाम है? वंशिका। कहाँ से आए हो वंशिका? कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। और कितने दिन रुकने का कार्यक्रम है? 2 दिन। हालांकि शिमला में बड़ी तादाद में सैलानियों के पहुंचने से जगह जगह जाम की स्थिति देखने को मिली। सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर से फिसलन जरूर बढ़ गई है। ऐसे में प्रशासन ने पर्यटकों से एहतियात बरतने की अपील की है। मौसम विभाग की बात करें तो अभी मौसम जो है खराब रहेगा और ये बर्फबारी का दौर जो है कुछ और दिन चलने की उम्मीद है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। शिमला से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो राजधानी शिमला उसके आसपास के इलाकों में जो जमकर बर्फबारी हुई है उससे यहां पर नजारा बेहद अद्भुत है और यहां बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सिरमौर के ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। हरिपुर धार में बर्फबारी में कई पर्यटक फंस गए। बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। सिरमौर के दर्जनों पंचायतों में ब्लैकआउट हो गया है। सड़कों पर सफेद आफत की वजह से यहां पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे सिरमौर के ऊपरी इलाकों में खूब बर्फबारी हुई। हरिपुर धार में कई पर्यटक बर्फबारी के बीच में फंस गए। बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। सिरमौर के दर्जनों ऐसे गांव जहां ब्लैकआउट हो गया है, बिजली ठप हो गई है। सड़कों पर आप इस सफेद आफत को देख सकते हैं जिसके चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। आम जनजीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। निरंतर चली आई बर्फबारी के कारण हरिपुर धार क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है। यहाँ पर यातायात पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। अगर बात की जाए तो हमारा नौहरा धार वाला मार्ग पूर्ण रूप से बाधित है और वहाँ से आगे करीब अखरोट फार्म से आगे रोड पूर्ण रूप से बाधित है। अगर नाहन रोड की बात की जाए तो ये हमारा ये 2 सड़कों से बाधित हो चुका है और जो हमारा मार्ग कुपी मार्ग तो वैसे पूर्ण रूप से ही बाधित है। मनाली और इसके आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी का दौर जारी है। एक तरफ जहां बर्फबारी का लुत्फ उठाया जा रहा है, वहीं पर्यटन कारोबारियों और बागवानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी तादाद में पर्यटक मनाली पहुंच रहे हैं और इसकी खास वजह है बर्फबारी। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और इसमें मैं खड़ा हूँ मनाली के मॉल रोड पे और सबसे पहले यहाँ की कुछ तस्वीरें मैं दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह मनाली के मॉल रोड पर जो है पर्यटक जो यहाँ पर जो बर्फ के बीच जो जमकर मस्ती करते हुए जो यहाँ पर आप देखते हैं मनाली में इसमें जो लगातार बर्फबारी और ऐसे में कहीं कहीं जो पर्यटक यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर आकर जो काफी खुश है और ऐसे में जमकर मस्ती कर। हम इनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आप आए और कैसा लग रहा है? सर, मैं गुरुग्राम से आया हूँ और बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत मजा कर रहे हैं। एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था इतनी आइस मिल जाएगी। ये तो सर स्विट्जरलैंड हो गया बिल्कुल। मनाली मजा आ गया, बहुत मजा कर रहे हैं। दिल्ली से आई हूँ और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैडम, क्या आपने उम्मीद की थी इस तरह बर्फ की, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट टाइम बर्फ देख रही है, पहले भी देख चुके हैं? फर्स्ट टाइम। बर्फबारी के बीच पर्यटकों की मस्ती भी देखिए। नजारा मनाली के मॉल रोड का है जहां हर तरफ आपको सैलानी ही नजर आएंगे। पर्यटकों के लिए ये पैसा वसूल ट्रिप है। कैसा लग रहा है? मैं गुड़गांव से आई हूँ एंड इट्स अमेजिंग। बहुत आपने अच्छा। उम्मीद की थी इस तरह बर्फ की यहाँ पर आकर? नो, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मैडम, आप बताएं, आप मनाली घूमने आए, किस तरह का आपका ट्रिप रहा मनाली का? ऑसम, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं। क्या मानते हैं अपना पैसा वसूल हो गया मनाली आने का? बिल्कुल 100% पैसा वसूल। घाटी में हुई बर्फबारी से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों और बागवानों के भी चेहरे खिल गए हैं। अभी ठंड तो बहुत हो चुकी है। बर्फ जो है 2-3 दिनों से लगातार हो रही है और सैलानी बड़े लार्ज स्केल में जो है
सोलंगनाला पलचान में आ रहे हैं और बर्फ का आनंद उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में हुई ताजा बर्फबारी के बाद अब यहाँ की तस्वीरें काफी मनमोहक है और इन्हीं तस्वीरों को देखने के लिए पर्यटक भी दूर दूर से आ रहे हैं। मैं सबसे कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँ, आप देखते हैं कितने मनमोहक नजारे हैं और इन्हीं नजारों को देखने के लिए पर्यटक भी जो यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचते हैं। मैं बता दूं कि मनाली व इसके आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों ताजा बर्फबारी हुई है, उसके बाद जो समूची घाटी बेशक यहाँ पर ठंड की चपेट में आ चुकी है, लेकिन ये बर्फबारी कहीं ना कहीं मनाली के जुड़े जो स्थानीय पर्यटन कारोबारी है उनके लिए और बागवानों के लिए बर्फबारी कहीं ना कहीं काफी फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह की ये बर्फबारी मनाली में हुई है इससे जो है यहाँ के पर्यटन कारोबार को भी अब जो है पंख लगने लगी है। मैं मनाली सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। शिमला मनाली ही नहीं, किन्नौर में भी बर्फबारी का दौर जारी है। लगातार बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 2 दिनों से पू और रिकांगपिओ के आसपास बिजली भी गुल है। साथ ही बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। समूचा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है। पहाड़ों ने चांदी की सफेद चादर ओढ़ ली है। वहीं सड़कों पर जगह जगह बर्फ जमने से गाड़ियों की आवाजाही थम गई है। हालांकि ये बर्फबारी पर्यटन कारोबारियों और बागवानों के लिए बड़ी सौगात है। बर्फबारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम आपको सोनीपत और पानीपत की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोनीपत में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। सड़कें जैसे तालाब में तब्दील हो गई। अंडरपास का नजारा मानो समंदर हो। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से सड़कों पर जगह जगह जल भराव की नौबत आ गई और इससे लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ी। वहीं पानीपत में बारिश इतनी ज्यादा हुई कि किसानों की मेहनत पर भी पानी फिर गया। जोहड़ ओवरफ्लो होने से बारिश का पानी खेतों में भर गया और देखते ही देखते हरा भरा खेत समंदर में तब्दील हो गया। पीड़ित किसानों के मुताबिक करीब 10 एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। इन्होंने सरकार से मुआवजे की भी मांग की। और मेरे को ड्यूटी पे जाना होता है इसी रास्ते से, और ये रास्ते इतना, मैं परसों भी आया था, परसों बारिश थी तो यहाँ पे फिसल के गिर गया था। अब भी इतना पानी है कि मैं यहाँ से जा नहीं सकता, मेरे को आगे से घूम के आना पड़ता है। मेरा सरकार से एक अनुरोध है कि कम से कम इंडस्ट्रियल एरिया को तो ठीक कराए, वो जहाँ से इतनी सारी इनकम वो करते हैं, कम से कम उसको तो ठीक कराए। यही मैं कहना चाहूँगा बस। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।